संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनूग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मणिवीरपार्षदतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषाम् अचूर्णसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहर देवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुगुणान्महो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसुगोदस्सालोचे अंगु वंग पैनय पाउडय परियम सुत्त परमाणुग पूगय चूमिया चेव सुत्तथय तुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमम सामी दुख खौ कमकौ भोगिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायु सर्गम करो। श्रुतो जलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य चत्ते सूण समग्रे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुगकुले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ते अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते ऐर्भक्ति कामसुको दस्सालोचे सम्मनान समुदंसन समसृजुत्तान पंचव्याचाराणाम आयुर्यानम आयारादि सुमनानुपदेशानम वज्झायानम तिरयन गुणपालरयानम सौसाणम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमम सामे दुख कौ कमको भोगिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह षष्ठम अध्याय है जिसमें आश्रव तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है। शुभाशुभ कर्मागम द्वार रूप आश्रव। शुभ और अशुभ इन कर्मों के आने के लिए जो द्वार होता है, हेतुभूत होता है, उसका नाम आश्रव। इस प्रकार सामान्य रूप से व्याख्यान पिछले अध्यायों में करके आए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से इस अध्याय में उसी आश्रव तत्व का व्याख्यान हो रहा है। पहले एक धारणा बना लेनी चाहिए कि आश्रव तत्व स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि शुद्ध अवस्था प्राप्त होने के उपरांत अब आश्रव नहीं हो सकता।
पूर्वबद्ध कर्म के उदय के कारण नवीन जो परिणाम हो जाते हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही कर्म के रूप में परिणमन के सामर्थ्य को लिए हुए जो वर्गनाएँ होती हैं, उन वर्गनाओं का कर्म के रूप में जो परिणमन होता है उसका नाम आश्रव कहा है। अपने आप वो वर्गनाएँ कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती हैं। आत्मगत शुभाशुभ परिणामों का समागम निमित्त मिलना भी आवश्यक है, उसके माध्यम से उनका परिणमन होता है। उसी का यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। यहाँ पर जो कर्म शब्द आया है वह कर्म का अर्थ ज्ञानावरणादिक कर्म नहीं लेना, किंतु चेष्टा का नाम कर्म है। यानी शारीरिक चेष्टा, वासनिक चेष्टा और मानसिक चेष्टा, इनके माध्यम से आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है, प्रकंपन होता है, उसका नाम योग कहा है। इसलिए निमित्त भेदा त्रिधा भिद्यते। निमित्त के माध्यम से वो योग 3 प्रकार के हो जाते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। किसी ने जिज्ञासा की थी, उसका समाधान यहाँ पर तो आगम के आधार से यहाँ पर तो कोई इस प्रकार की जिज्ञासा रखी नहीं, न उसका समाधान दिया है। इसके उपरांत भी मन में ये भाव आ जाता है, कहाँ तक ये उपयुक्त है, या आप लोगों के लिए भी चिंतन का विषय बन सकता है। काय योग को प्रथम क्यों रखा है, वचन योग को बाद में रखा है, उसके बाद मनोयोग को रखा है। जबकि मनोयोग के माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का आश्रय होता है। इसके बावजूद भी मन का नंबर लास्ट में दिया है। पहला काय योग, फिर वचन योग, फिर बाद में मनोयोग। इसका तात्पर्य हो सकता है, हम निर्णय नहीं देना चाहते हैं, कि काय योग वाले जीव अनंतानंत है, क्योंकि उस एक इंद्रिय भी इसमें शामिल होते हैं। काय योग वाले जीवों की संख्या सबसे अधिक है इसलिए, और उससे कम वचन योग वाले, क्योंकि जो त्रसजीव होते हैं वहीं से वचन योग प्रारंभ होता है। स्व आश्रवः, स्व अर्थात वह योग ही आश्रव है, जबकि योग आश्रव के लिए कारण है, किंतु योग को ही आश्रव कहा, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करके भी कभी कभी कथन करने में आता है। जैसे प्राणदस होते हैं यथा योग्य, इसके उपरांत भी उन 10 प्राणों की रक्षा जिसके द्वारा होती है उसको भी प्राण की संज्ञा दी जाती है। जैसे अन्नम एव प्राणा, अन्न को भी प्राण की संज्ञा दी है, क्योंकि प्राणों की रक्षा अन्न के ऊपर है। और अन्न कहाँ से पैदा होता है, तो धन की अपेक्षा से। इस प्रकार कारण में कार्य का उपचार करके भी वस्तु तत्व का व्याख्यान किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने स्व अर्थात वह योग ही आश्रव है, यानी योग के माध्यम से आश्रव होता है। किंतु वह योग कितने प्रकार का हो सकता है? शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। वह आश्रव 2 प्रकार का है। शुभ योग के माध्यम से जो आश्रव होता है वह पुण्य का आश्रव, और अशुभ योग के निमित्त से होने वाला जो आश्रव है वह पाप का आश्रव माना जाता है। इस प्रकार शुभाशुभ परिणाम के माध्यम से क्रमशः पुण्य और पाप का आश्रव होता है। यह भी एक सामान्य कथन है। सामान्य कथन इसलिए कहा गया है, विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसकी विवक्षा यहाँ पर की गई है। यह एकांत नहीं है,
कि शुभ योग के द्वारा पुण्य का ही आश्रय होता है, क्योंकि अष्टमादि गुणस्थान में शुभ योग ही होता है, वहाँ पर शुक्ल लेशा ही होती है। इसके बावजूद भी ज्ञानावरणादि पाप कर्मों का आश्रय 10वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए वहाँ पर भी शुभ योग के माध्यम से भी पाप का आश्रय हो सकता होता है। किंतु विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रय होता है उसकी विवक्षा यहाँ पर बना करके शुभ योग के निमित्त से पुण्य का और अशुभ योग के निमित्त से पाप का आश्रय होता है। और वह मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक भी होती है और अशुभात्मक भी चेष्टा होती है। तो अशुभात्मक चेष्टा कायिक चेष्टा कौन सी होती होगी? प्राणों की विराधना करने रूप और अदत्तान दान अर्थात बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने रूप जो चोरी जिसको बोलते हैं और वासना, ये सारे कायिक चेष्टाएं ये अशुभ चेष्टाएं मानी जाती हैं। इसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इसी प्रकार वचन प्रवृत्ति कैसे? अनर्थ भाषण, इन्हें असत्य बोलना, परुष अर्थात कठोर वचनों का प्रयोग करना, यह भी वासनिक चेष्टा अशुभात्मक मानी जाती है। कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुरुष नहीं, वो परुष है। परुष का अर्थ कठोर। हाँ, वचन भी कठोर होते हैं क्या? हाँ, होते हैं, विवक्षा है। फिर कठोर मृदु, ये तो स्पर्शनेन्द्रिय का विषय बन रहा है, किंतु श्रुति मधुर नहीं है। कानों के लिए वह चुभने वाले वह शब्द माने जाते हैं, वह अशुभात्मक माने जाते हैं। इसी प्रकार असभ्य वचनों का प्रयोग करना, यह भी वचन संबंधी यह विपरीत चेष्टा मानी जाती, अशुभ चेष्टा। इसी प्रकार मन के माध्यम से बैठे बैठे दूसरे के वध के बारे में चिंतन करना, ईर्ष्या आदि भाव रखना, ये मन प्रवृत्ति अशुभात्मक मानी जाती है। इसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है और ठीक इससे विपरीत वह शुभ इन्हें पुण्य प्रकृति के आश्रम के लिए कारण माना गया है। वस्तुतः पुण्य और पाप की परिभाषा भी यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने दी है, जो आत्मा को पवित्र करती है। कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे, उसका नाम पुण्य कहा है। और ऐसे परिणाम हैं जो आत्मा को धर्म से वंचित रखती है, धर्म करने नहीं देती। ऐसे जो परिणाम वो अशुभ परिणाम माने जाते, उसी का नाम पाप कहा है। इस प्रकार शुभ और अशुभ योग के अपेक्षा से आश्रव में अंतर आता है, किंतु इसमें भी स्वामी के अपेक्षा से पुनः भेद किया जा रहा है। सकषाया कषायो हो सांप्रायिकेर्यापतयो हो। कषाय सहित भी जीव होते हैं और कषाय रहित भी जीव होते हैं। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है, यानी विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसका नाम सांप्रायिक आश्रव है, जो कि प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक होता है। किंतु 11वें आदि गुणस्थान में योग के माध्यम से जो आश्रव होता है वह ईर्यापत आश्रव माना जाता है। ये ईर्ण ये धातु है जो गति के अर्थ में आता है। वह कर्म रुकता नहीं। जिस समय आश्रव हुआ योग के निमित्त से वह एक समयवर्ती आश्रव होता है, अनंतर समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है। इसको ईर्यापत आश्रव बोलते हैं। 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में योग के निमित्त से यह आश्रव होता है। इसके बाद आगे और विशेष इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा इसका अर्थ क्या?
सांप्रायिक आश्रवस्य भेदाः, क्योंकि दो भेद किए ना, एक सांप्रायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। तो सांप्रायिक आश्रव के ये 39 भेद किए हैं इस सूत्र में। पूर्वस्य अर्थात सांप्रायिक आश्रवस्य एते भेदाः। कौन कौन से वो इंद्रिय, कितने, पांच इंद्रिय हैं, यानी 5 इंद्रियों का जो व्यापार होता है उसके माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रव होता है। इसलिए श्रमण लोग इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के व्यापार के माध्यम से विशेष रूप से रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा सांप्रायिक आश्रव होता है। कषाय तो स्पष्ट ही है, क्रोध मान माया लोभ के भेद से 4 प्रकार हैं। और अवृत अर्थात 5, हिंसा झूठ चोरी और वासना अर्थात कुशील और परिग्रह, इसके माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है। और 25 क्रिया, 25 क्रियाओं के माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है। यहाँ ज़्यादा समय तो है नहीं, प्रत्येक क्रियाओं का हम उल्लेख करते रहें, समय पूरा इसी में निकल जाए, किंतु महत्वपूर्ण 1-2 क्रियाएं हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। और किससे बचना किससे नहीं बचना, यह भी विषय विचारणीय विषय है। सम्यक क्रिया, इसके माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है, किंतु वह सम्यक क्रिया हम लोगों के लिए वह करने योग्य है, ऐसा कहा है। क्यों बता रहे हैं, चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक वर्धनी क्रिया सम्यक क्रिया, ऐसा कहा है। चैत्य अर्थात भगवान, गुरु तो स्पष्ट ही है, प्रवचन अर्थात आगम शास्त्र, यानी देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि लक्षण रूप सम्यक को बढ़ाने वाली जो क्रिया है वह सम्यक क्रिया मानी जाती, यह सबके लिए करने योग्य है। कुछ लोगों की यह धारणा हो सकती है क्योंकि इसके द्वारा सांप्रायिक आश्रव हो रहा है, इसलिए हमें आश्रव से बचना है महाराज, इसलिए देवगुरु शास्त्र की उपासना हम नहीं करना चाहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए ये जो क्रियाएं ये शुभ अनुष्ठान मानी जाती हैं, इनके माध्यम से केवल आश्रव ही नहीं होता किंतु पाप कर्म की निर्जरा भी होती है, उस ओर उन लोगों की दृष्टि नहीं है, इसलिए ये बंद के लिए कारण है। इस प्रकार एकांत से वो सबको उपदेश अधिक देते हैं, वह आगम विरुद्ध उपदेश माना जाता है। सम्यक को बढ़ाने वाली ये क्रियाएं मानी जाती हैं। सम्यक यदि आपके पास है तो उसमें और विकास होगा, उसमें वृद्धि होगी। सम्यक दर्शन के जो लब्धि स्थान हैं वे वृद्धिंगत होते हैं और यदि नहीं है तो उत्पन्न होगा। और जो इस प्रकार विपरीत धारणा बनाता है उसके लिए सम्यक तो ध्यान रखो, प्राप्त करना ही मुश्किल है। इसको बोलते हैं सम्यक वर्णनी क्रिया। इन 25 क्रियाओं में ये क्रिया तो सबके लिए करने योग्य है क्योंकि इसमें धर्मानुराग निहित है, ऐसा इसका आशय है। एक और क्रिया है वह बिल्कुल वर्जनीय है, छोड़ने योग्य। वो कौन सी क्रिया? बहुत सारी क्रिया छोड़ने योग्य हैं, फिर भी एक मुख्यता को लेकर के कथन कर रहे हैं हम। एक आज्ञा व्यापादिकी क्रिया मानी जाती है। जैसे आगम की आज्ञा है आवश्यकादिक पालन करने में, उन आवश्यकों को पालन करने में वह चारित्र होने के उदय के कारण वह असमर्थ पा रहा है अपने आप को, और असमर्थ होने के कारण वह विपरीत प्ररूपण करता है, उसको बोलते हैं आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। आप मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो अथवा न हो, मोक्ष मार्ग पर चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो हमें कोई विशेष विकल्प नहीं, किंतु
शक्ति यदि नहीं है तो नहीं चल सको, कोई बाधा नहीं, किंतु विपरीत प्रतिपादन आप नहीं कर सकोगे। यदि करेंगे तो निश्चित रूप से वह मार्ग दूषित हो जाएगा, और जिस व्यक्ति के द्वारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको भव भवांतर में जा करके उसको मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं, ऐसा इसका तात्पर्य है। चलिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषभ्यस तद विशेष। तद विशेष का अर्थ तस्य आश्रवस्य विशेष, आश्रव में विशेषता आती है। किन बातों को लेकर के? तीव्र ये भाव शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ना, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और अधिकरण की विशेषता अर्थात अधिकरण वीर विशेष। अधिकरण का अर्थ खोलेंगे, इनके माध्यम से आश्रव में विशेषता आती है। तीव्र भाव किसको बोलते हैं? बाह्याभ्यंतर हेतु के निमित्त से जो उद्रेकित परिणाम होते हैं उसका नाम तीव्र परिणाम। जो आवेश में आता है वो तीव्रता को लेकर के उसके माध्यम से आश्रव होगा। वैसे देखा जाए 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म लोभ का उदय है, तो वहाँ पर जो आश्रव होगा वह तीव्रता को लेकर के नहीं होगा, किंतु अन्यत्र परिणामों में तीव्रता आने से आश्रव में विशेष स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद होता है, ऐसा इसका आशय है। तद विपरीत अर्थात तीव्रता का जो अभाव है उसका नाम मंद भाव है। मंद भाव रखना ये भी बहुत पुरुषार्थ के अधीन है, अपने आप परिणाम मंद नहीं होते हैं। दीपक को आपने जलाया यहाँ तक तो ठीक है, किंतु उसको तेज किया है तो तीव्र गति से वह दीपक जलता है, और मंद किया तो मंदा जलता है। ये पुरुषार्थ के अधीन हुआ क्या? ऐसा होना ही था, ऐसा होना ही नहीं था, किंतु ये पुरुषार्थ के अधीन हुआ है। इसी प्रकार यह जीव मेरे द्वारा हनन करने योग्य है, इस प्रकार जान करके जो प्रवृत्ति करता है उसका नाम ज्ञात भाव है। इसी को बोलते हैं संकल्प हिंसा। ये मेरे द्वारा मारने योग्य है ऐसा जान करके वह प्रवृत्ति करता है, ये ज्ञात भाव माना जाएगा। और अज्ञात भाव का अर्थ क्या? मुझे ज्ञात नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी परिभाषा दी है, मदात प्रमादात व अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम। मद के कारण यानी उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण अनवबुद्ध न अवबुद्ध बिना सोच विचार किए प्रवृत्ति करना, ये अज्ञात भाव माना जाता है। अलर्ट हो जाना चाहिए। मुझे ज्ञात नहीं था, तुम्हारा उपयोग कहाँ गया था? कहीं अन्यत्र था तुम्हारा उपयोग, उन्मत्तता के कारण, इसलिए तुम्हारे द्वारा ये कार्य बन पड़ा है, इसलिए अज्ञात माना जाता है। इसके माध्यम से भी विशिष्ट कर्म का आश्रव होता है। और वस्तुतः देखा जाए कि जब विषयों में लीन होता है संसार, उस समय उसको ज्ञात नहीं रहता कि इसके द्वारा किस कर्म का आश्रव होना है, इसका परिणाम क्या निकलना है, उसको ज्ञात नहीं। इसी को बोलते हैं अज्ञात। इसके माध्यम से भी आश्रव में अंतर आता है। और अधिकरण का अर्थ द्रव्य लिया है, और उसकी जो शक्ति विशेष है उसका नाम वीर्य बोला है। उसके माध्यम से भी आश्रव में अंतर आता है। अर्थ क्या लिया? अर्थ इसका ये है कि मान लो सहनन आदि को लेकर के वज्र से नारा सहनन है, तो उसके अंदर शक्ति जो है ना, विशिष्ट शक्ति उसके अंदर आ जाती है। उसके माध्यम से यदि वह उस शक्ति का सदुपयोग करता है तो वह पुण्य के आश्रव के लिए कारण बन सकता है, यहाँ तक कि वह मोक्ष के लिए भी कारण बनता है। यदि वो शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह पापाश्रव के लिए कारण बनता है। इस प्रकार विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है, इस अपेक्षा से इसमें विशेषता आ जाती है। गुणस्थान आदि की अपेक्षा से और विशेषता आती चली जाएगी। अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण दो प्रकार का, एक जीवाधिकरण
और एक अजीवाधिकरण के अपेक्षा से ये अधिकरण अर्थात आधार होता है, वो दो प्रकार का। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चय कषः। हाँ, आद्यम अर्थात जीवाधिकरणम, ये जीवाधिकरण ये 108 भेद किए हैं। समरंभ पहले प्लानिंग जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, हैं? योजना, योजनाबद्ध कार्य करता संसारी प्राणी। पहले संयोजना, प्लानिंग, मान लो भवन बनाना है, अभी बनाना प्रारंभ नहीं किया, केवल स्कीम है, हाँ, योजना चल रही है, उस योजना के माध्यम से भी कर्म का आश्रय होगा। हाँ, जिसको टारगेट बनाया है मान लो मारने के लिए, उसके लिए वह पहले योजनाबद्ध तरीके से करता है। जल्दी प्रारंभ नहीं करना, क्योंकि उसमें सफलता मिलनी चाहिए, इसलिए पहले से वह सोच विचार कर रहा है। ये संरंभ माना, तो संरंभ में भी चालू हो गया कर्म का आश्रय। वो प्रारंभ करे अथवा न करे ये तो बाद की बात है, अभी तो गिलास फूट गया उसका, बिल्कुल पक्की बात, खाया पिया कुछ नहीं, अभी गिलास फोड़ दी उसने। हाँ, इसी का नाम है, क्योंकि मन के माध्यम से वह सोच रहा है। दूसरे के वध के बारे में सोचना ये संरंभ माना जाता है। हाँ, वह संरंभ यानी योजना के माध्यम से कर्म का आश्रय प्रारंभ हो गया, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ किंतु आश्रय तो प्रारंभ हो गया। समारंभ का अर्थ क्या, उस योजना के लिए जो साधन सामग्री को जुटाना, यह समारंभ माना जाता है। और आरंभ अर्थात स्टार्ट करने का नाम आरंभ है। ये 3 प्रकार की अधिकरण है, ये जीवाधिकरण है। आधार इसमें जीव ही है, ये इसका तात्पर्य है। योग अर्थात स्पष्टी हो गया, मन वचन काया की चेष्टा, ये 3 प्रकार का योग होता है। और इसमें स्वयं कर रहा है तो वह कृत, और करा रहा है तो कारित, और जो कर रहा है उसकी सहमति देना, अनुमति देना, यह भी आश्रय के लिए कारण है। हमने देने महाव्रती के लिए बहुत रिस्क है। महाराज आप हमारे लिए अनुमति क्यों नहीं देते, हम कैसे देंगे हम, हैं? आप अपने विवेक, इसीलिए आचार्य कहते हैं औचित्य गुण, आप अपने विवेक से आप अपना कार्य करिए जो करना, क्योंकि करना तो आप ही को है, मुझे तो करना नहीं है, क्योंकि आरंभ का पूर्णतः त्याग कर दिया है। चाहे वह सूक्ष्म आरंभ हो, चाहे वह स्थूल रूप से हो, 5 महाव्रतों को अंगीकार करने के उपरांत अब किसी भी प्रकार से समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन और क्रोध मान माया लोभ आदि के वशभूत होकर के कोई भी इस पर कई कार्य जो संसार के लिए कारण हो, ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते हैं। महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो। हमने तो गाड़ी खरीद ली, गाड़ी उठा करके लाए, उठा करके मतलब भाषा है उनकी, खरीद ली। अब आप आशीर्वाद दे दो, हम तो समय शेखर जी की यात्रा कर रहे हैं महाराज, इसीलिए तो इसके लिए तो कम से कम आपका आशीर्वाद होना चाहिए, ओम शांति का आशीर्वाद। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि श्रवण तो ईरा समिति से चलेगा और आप वाहन से यात्रा करोगे, हम कैसे आशीर्वाद दे पाएंगे, समस्या खड़ी है, नहीं कर सकते हैं। आप पैदल चलोगे ठीक है, अपने साथ चलो फिर है? मैं चलने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बात कही जा रही है, नहीं तो खड़े हो जाएंगे आप तो इसको बोलते हैं सांसारिक क्षेत्र संबंधी कोई भी अनुमति आदि संभव नहीं है। और कषाय क्रोध मान माया लोभ, इनको परस्पर में गुणित करने से 108 की संख्या आती है। और इनमें
ये क्रोधमान मायालोभ चार हैं और इनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संविलन संबंधी इनके साथ जोड़ देंगे, उनकी संख्या और बढ़ेगी, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। बहुत कठिन है व्रतों का पालन करना। ये जीवाधिकरण हो गया। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्री भेदाः परम। परम का अर्थ अजीवाधिकरणम। ये अजीवाधिकरण के ये 11 भेद हो रहे हैं। एक बात और कही थी गुरुदेव ने, ये जो 108 जो आश्रव के द्वार हैं, शायद संभव है, गुरुदेव ने ये कहा था, उन्होंने संभावना व्यक्त की थी, माला में जो मणियाँ रहती हैं वो 108 हैं। इन 108 जो आश्रम के द्वार हैं, इनको समाप्त करने के लिए ही माला में 108 मणियाँ हैं। पंच परमेष्टि के स्मरण करने से 108 आश्रवद्वार का संवर हो सकता है, होता है, ऐसा उनका आशय था। क्योंकि श्रवण के पीछे 108 भी लगाने की परंपरा चली है। ये इतिहास का विषय है, कब से परंपरा चली है क्या ये विषय नहीं। क्योंकि छिल्लो कैलक के लिए, आर्यकाल के लिए 105 और फिर ब्रह्मचारिणियों के लिए 103 होना चाहिए, फिर ऐसा कुछ है क्या? ये कोई सिद्धांत नहीं, किंतु ये परंपरा चली है, उसको सुरक्षित रख रहे हैं, ये इतना ही इसका आशय है। अच्छा, ये अजीवाधिकरण के 11 भेद हैं। निर्वर्तना का अर्थ है रचना विशेष का नाम निर्वर्तना, निष्पादना जिसको बोलते हैं। निक्षेप का अर्थ रखना होता है, और संयोग का अर्थ सम्मिश्रण होता है, और निसर्ग का अर्थ संचालन होता है। इसको लेकर के अजीवाधिकरण के 11 भेद हो रहे हैं। निर्वर्तना, इसके 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना की अपेक्षा से। मूल गुण निर्वर्तना के 5 भेद हैं, शरीर, वचन, श्वास, उच्छ्वास, निश्वास और मन, ये 5 भेद हो गए। ये इनकी निष्पादना जो हुई है, जिसके माध्यम से ये शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास आदि की क्रिया हो रही है, ये अजीवकृत अधिकरण माना जाता है। यदि शरीर की रचना नहीं होती तो शरीर की चेष्टा कैसे हो सकती है, और भाषा वर्गनाएं भाषा के रूप में परिणत यदि नहीं होंगे तो वचन प्रवृत्ति कैसे होगी। ये सब इसकी निष्पादना जो हुई है, इसमें अधिकरण अर्थात आधार अजीव है, पुद्गल द्रव्य है, ऐसा इसका आशय है। उत्तर गुण निर्वर्तना में बहुत सारे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, भवन आदि बनाते हैं, और जितने भी आरंभ करने में जो पौद्गलिक वस्तुओं का जो इस्तेमाल होता है, उसमें भी वह अजीव अधिकरण ही सामने आता है। निक्षेप 4 प्रकार के हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, बिना अवलोकन किए किसी भी वस्तु को रखना, ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण नाम का एक भेद हो जाता है। अवलोकन करके रखो, ये गृहस्थ के लिए तो ओम शांति है, वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रात दिन वह वाहन आदि में भी चल रहा है, वो देख करके थोड़ी वाहन चला रहा है। अपने आप को बचाने की दृष्टि से तो लाइट तो जल रही है, ये अलग वस्तु, किंतु उसकी प्रवृत्ति के माध्यम से वह आश्रव तो होता ही रहेगा। तो अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण का अर्थ इतना है, अपने पास जो भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनको रखना भी है तो अवलोकन करके रखना चाहिए, ऐसा कहा है। और दूसरा क्या है, यदि नहीं रखता है तो वह दोष है, आश्रव होगा। और दुःप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, वह रख तो रहा है किंतु वह परिमार्जन करके नहीं रख रहा है तरीके से, बिना परिमार्जन, यानी ढंग से परिमार्जन किया और रख दिया,
तो उसमें आश्रव होगा। सहसा निक्षेपाधिकरण, जल्दी जल्दी में रख दिया। हाँ, ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए कारण है। इसको ध्यान से सुनिएगा। दर्शन विशुद्धिर, दर्शन विशुद्धि का अर्थ जो जिनेन्द्र भगवान जो अरहंत परमेष्टि हैं उनके द्वारा उपदिष्ट जो निर्ग्रंथ लक्षण वाला जो मोक्ष मार्ग है उसमें रुचि रखना, ये दर्शन विशुद्धि। बहुत कठिन है ये। मोक्ष मार्ग में रुचि रखो, मार्ग पर चलो या नहीं चलो, रुचि तो रखो कम से कम। आपको मोक्ष मार्ग भी नहीं रुचता है क्या? रुचता क्या फिर आपको? विषय और कचाए तो रुच रहे हैं, किंतु मोक्ष मार्ग रुचना चाहिए, और जिसको रुच रहा है उसी का नाम दर्शन विशुद्धि कहा है। किंतु इसमें 8 अंगों का पालन भी होता है। सम्यक दर्शन ये बहुत ये विशिष्ट, ये विशेषता को लेकर के विषय इसलिए है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो आश्रव होता है वह सम्यक दृष्टि को ही होता है, और ये अनिवार्य नहीं है कि वह सम्यक दृष्टि संयमी बने। संयम के अभाव में भी चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध व षोडश कारण भावना के माध्यम से केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में वह इसका आश्रव कर सकता है, करता है। गृहस्थ क्या नहीं कर सकता है? क्यों महाराज हम असंयमी ठहरे? हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं, किंतु असंयम अवस्था में यदि सम्यक दर्शन आपके साथ है और षोडश कारण भावना यदि आप भा रहे हैं और आपको यदि केवली श्रुत केवली का सानिध्य मिलेगा तो निश्चित रूप से असंयम के साथ भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। शर्त यह है वह पुरुष होना चाहिए। ये तो क्लियर बात है, इसमें कोई बाधा नहीं। कोई इस प्रकार करने से टेंशन नहीं बढ़ाना, क्योंकि योग्यता के अनुरूप कार्य होता है। देखो, योग्यता के अनुरूप ही कार्य होता है। इस स्त्री पर्याय के साथ वह सचिव भी तो बन रहा है ना, है? सचिव तो बन सकता है, और सचिव बन गया तो एक भवावतारी माना जाता है। सौधर्म इंद्र की जो पट रानी जिसको बोलते हैं, और वो इंद्र के काल में, सौधर्म इंद्र के काल में कितने 40 नील शची पहले से ही मुक्त हो जाएगी। इतना तो है, इसलिए कम से कम तसल्ली तो मिलती है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि इसी को बोलते हैं योग्यता के अनुरूप, योग्योपादान योगेन, इसलिए श्रद्धान कर लेना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत क्या है? हमें तीर्थंकर पद मिले नहीं मिले हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें मुक्ति मिले ये भाव रखो ना। और गुरुदेव ने भी कई बार अपने स्वाध्याय आदि के दौरान कहा कि मुझे समो शरण में एक कोने में जगह मिल जाए पर्याप्त है मुझे, तो बहुत ही जल्दी सभी का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।